सप्लीमेंट्स ये एक ऐसी इंडस्ट्री है ना जहां पर मैक्सिमम चीजें गार्बेज है, कूड़ा है। बट कुछ सप्लीमेंट ऐसे होते हैं जो कि आपकी लाइफ को बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं, जिसने कभी मीट नहीं खाया है, मेरे जैसे बंदे के लिए प्रोटीन इनटेक करना बहुत डिफिकल्ट था। तो मेरे लिए काम आई वे प्रोटीन, जिसकी वजह से मैं आज डेली 100 ग्राम से ऊपर की प्रोटीन हिट कर पाता हूँ, वो भी हाईएस्ट क्वालिटी वाली। बट एट द सेम टाइम मैंने काफी सारे ऐसे सप्लीमेंट्स भी लिए हैं जिन्होंने मेरे जीवन में कुछ भी इम्पैक्ट नहीं लाया। फॉर एग्जाम्पल मास गेनर्स, जो कि कुछ भी नहीं होते, बस चीनी के डब्बे होते हैं। अब मैं तो था चुट टैग। अगर एक्चुअल चैट टैग होता तो वो यूट्यूब पर देखता बेस्ट सप्लीमेंट्स की गाइड। बट वेट, ऐसी तो कोई गाइड एग्जिस्ट ही नहीं करती, बट अब करेगी। आज मैं आपको 3 कैटेगरीज में सप्लीमेंट डिवाइड करके बताऊंगा जो कि आपके जीवन को कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी लुक्स, आपकी स्किन क्वालिटी, आपकी मेंटल हेल्थ। 3 कैटेगरीज होंगी: गॉड लेवल, चैट लेवल एंड कोप लेवल। लेट अस बिगिन विद गॉड लेवल सप्लीमेंट्स। बट शुरू करने से पहले लेट मी टेल यू, इस कैटेगरी में मैंने एक ऐसा सप्लीमेंट बताया है जिसका निक नेम है कॉन्करर ऑफ द माउंटेन्स एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ वीकनेस। तो स्टे विद द लिस्ट, क्योंकि वो वाला सप्लीमेंट आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हो। नंबर 1 है अश्वगंधा। अश्वगंधा, जिसको अंग्रेज लोग कहते हैं अश्वगैंडा, ये वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट है फॉर एवरी मैन। इससे आपका स्पर्म काउंट इंक्रीज होता है, आपका स्ट्रेस लेवल घटता है, कोर्टिजोल घटता है, इससे आपकी मसल रिकवरी बहुत अच्छी होती है, आपकी स्लीप की जितनी दिक्कतें हैं वो ऑलमोस्ट फिक्स हो जाती हैं। इतनी गहरी बच्चों वाली नींद आपको आती है। ये चीप होता है एंड ये हमारा अपना सप्लीमेंट है, हमारे पूर्वजों का। एंड ट्रस्ट मी, ये वर्थ इट इन्वेस्टमेंट होगी। नंबर 2 है क्रिएटिन। जल्दी से बात करते हैं क्रिएटिन काम कैसे करता है। आपने ये हमारी बाइसेप कर्ल्स 10 मारते हो, थक जाते हो। कभी सोचा क्यों थकते हो? आपके मसल्स में छोटे छोटे एटीपी होते हैं, जिनको आप बैटरी समझ लो। वो बैटरी एग्जॉस्ट हो जाती है तो थक जाते हो। बट अगर आप क्रिएटिन को कंज्यूम करते हो तो आप अपने एटीपी की अमाउंट को इंक्रीज कर सकते हो, जिससे आप ज्यादा रेप्स मार सकते हो, ज्यादा स्ट्रोंगर हो सकते हो, ज्यादा फास्टर हो सकते हो। ये हर बंदे को कंज्यूम करनी चाहिए, क्योंकि आप ये वाली क्लिप देख सकते हो कि अगर क्रिएटिन को नेचुरल वे में कंज्यूम करना हो तो कितना खाना लगता है, वेराज अगर सप्लीमेंट से कंज्यूम करना हो तो 1 चम्मच लगता है। इसीलिए क्रिएटिन में मैक्सिमम जनता डेफिशिएंट होती है। सो कंज्यूम क्रिएटिन राइट नाउ। बहुत प्यारा सप्लीमेंट है। कई लोगों को डर लगता है गंजे हो जाएंगे। वेल, दिस इज अ मिथ। मैं तो आज दिन तक नहीं हुआ, ऑलमोस्ट 4-5 साल से क्रिएटिन कंज्यूम कर रहा हूँ। ना ही मेरे कोई जिम में हुआ जो क्रिएटिन कंज्यूम कर रहे हैं। सो बेझिझक होकर क्रिएटिन में अच्छे से इन्वेस्ट करो। नेक्स्ट है गार्लिक और लहसुन। देखो, गार्लिक और लहसुन तामसिक फूड की कैटेगरी में आते हैं। कई सारे लोग तो इसको खाने को ही मना करते हैं, स्पेशली पूर्वज वगैरह। मैंने एक थ्योरी बनाई है कि जो चीज खाने को यूजुअली पूर्वज मना करते हैं ना, वो या तो बहुत ज्यादा वाइटैलिटी वाली चीजें होती हैं या बहुत ज्यादा एनर्जेटिक चीजें होती हैं। देयर इज अ रीजन पूर्वज मना करते हैं। उनको में भी ऐसा लगता है बच्चा भटक जाएगा, बिगड़ जाएगा, ये सब कंज्यूम करके, इतनी एनर्जी में गुस्सा आएगा उसे। बट ट्रस्ट मी, अगर आप एक ऐसा बंदा हो जिसको लो एनर्जी के सिम्टम है, लो टेस्टोस्टेरोन के सिम्टम है, कंज्यूम करो गार्लिक और लहसुन को कच्चा। लहसुन पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा फ्यूचर में, बट अभी के लिए मैं इतना कह सकता हूँ, ट्रस्ट मी, दिन के 2 टुकड़े लहसुन के खाओ एंड अदरक की चाय पियो। ये बहुत पावरफुल सप्लीमेंट है जो कि बहुत ही चीप है और हर घर में अवेलेबल होता है। अब आप लोग सोचोगे कि मैं तो ये ऑलरेडी खाता हूँ, मुझे क्या जरूरत है। वेल, आप पका हुआ खाते हो जिसमें ऑलमोस्ट 90% न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। इसको रॉ वे में कंज्यूम करो, चाय में उबाल कर कंज्यूम करो। बहुत ज्यादा चेंजेस नजर आएंगे स्किन क्वालिटी, मेंटल हेल्थ में, एनर्जी में, इरेक्टाइल डिसफंक्शन तक में। अच्छा, मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना तुम्हें कि मैं एक बहुत तगड़ा सप्लीमेंट बता रहा हूँ जो कि पर्वतों को तोड़ने के बराबर समझा गया है। वेल, वो बस आने ही वाला है, तो स्टे ट्यून्ड। नेक्स्ट है टर्मरिक। टर्मरिक क्या होता है? हल्दी। मुझे आज भी याद है, जब मैं शुरुआत में जिम जाने लगा था, मेरे शोल्डर में इंजरी हो गई थी और दर्दें होती थी, तो मेरे दादा ने मुझे कहा था कि भाई तू हल्दी खा। और मैं उन पे ना अंदर ही अंदर हंसा कि हल्दी से मतलब इसका क्या लिंक है। जब बड़े हुए तब समझ आया कि हमारे पूर्वजों को भले ही साइंटिफिक नॉलेज ना हो, बट उनको वो जनरेशनल विजडम थी। टर्मरिक खाओगे तो जल्दी हील हो जाओगे, क्योंकि टर्मरिक में बहुत ज्यादा हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। तो टर्मरिक को अपने डेली लाइफ में कंज्यूम करो, अपने खाने में इंक्लूड करो, ताकि आपको जो भी छोटी मोटी इंजरीज डेली बेसिस में होती हैं, आप उनसे जल्दी से जल्दी रिकवर कर पाओ। नेक्स्ट है आंवला। आंवले के बारे में मैंने सबसे ज्यादा अपने पापा से सुना है। मेरे पापा आंवले के फैन है। जब मैं छोटा सा था तब से कह रहे हैं आंवला एक सुपर फूड होता है, सुपर फूड होता है। आपने भी ये लाइन तो सुनी होगी कि एक आंवले में जितनी विटामिन सी होती है उतनी अराउंड 10-12 संतरों में होती है। दैट इज ट्रू। अब आंवला भी तुम लोग हो सकता है बोलो कि मैं तो खाता हूँ। भाई, तुम आंवला की कैंडी खाते हो तो वो काउंट नहीं होगा। आंवले का अचार खाते हो, थोड़ा बहुत काउंट होगा।
रॉ आंवला खाओ जैसे कि एप्पल को खाते हैं। बहुत आपको अजीब सा टेस्ट लगेगा, बट ट्राई ईटिंग 2 टाइम्स अ डे एंड आप नोटिस करोगे कि आपकी विटामिन सी की कमी जो है वो फुलफिल हो जाएगी, आपकी बॉडी में गर्मी कम रहेगी, एक्ने कम आएगा, पिंपल्स कम आएंगे, आपकी हेयर की ग्रोथ प्रमोट होगी और इम्यूनिटी जो है बॉडी की वो भी बेटर होगी, आप बीमार कम पड़ोगे। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आंवला सच में एक सुपर फूड है। मुझे पता है अभी तुम्हारे मन में वो एक्साइटमेंट हो रही होगी कि वो कौन सा था भाई सुपर सप्लीमेंट जिसकी मैंने स्टार्टिंग में बात की थी, जो कि ऑलमोस्ट हर तरह की वीकनेस को तबाह कर देता है बॉडी से। वेल इंतजार करो, सबर का फल मीठा होता है। नेक्स्ट है कैफीन। अगर आपको ब्रेन फॉग वाली दिक्कत होती है तो कैफीन आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है। इट इज ऑल्सो बिलीव्ड कि इस दुनिया में जितने भी बिगर रेवोल्यूशन वाले चेंजेस आए हैं वो कॉफी की वजह से आए हैं, क्योंकि जब लोगों ने कॉफी पीना शुरू की तो उन्होंने शराब को रिप्लेस कर दिया था, विच मीन्स उनका माइंड ज्यादा अलर्ट होता था। तो सारे साइंटिस्ट लोग वगैरह कॉफी टेबल पर बैठकर अपने आइडियाज को डिस्कस करते थे। आपको लग रहा होगा क्या कुछ भी बकवास, जस्ट सर्च इट, किस तरह कॉफी ने रेवोल्यूशन लाने में हेल्प की थी वर्ल्ड में। नॉट ओनली दैट, कॉफी से आपकी हंगर भी सप्रेस होती है, विच मीन्स अगर आप अपनी बॉडी फैट को लूज करना चाह रहे हो, ट्राई इंक्लूडिंग ब्लैक कॉफी इन योर डाइट। मैं पर्सनली कॉफी का बहुत बड़ा दीवाना हूँ, उसी की वजह से मैं रेगुलरली कंटेंट अपने चैनल पर पोस्ट कर पाता हूँ एंड अब 200 के सब्सक्राइबर्स तक पहुंचे। सो कुछ तो बात होगी कॉफी में। चलो यार, अब बड़ा सब्र हो गया, लेट अस टॉक अबाउट द सप्लीमेंट जिसको मैं कहूंगा किंग ऑफ सप्लीमेंट्स, शिलाजीत। ये भी हमारे पूर्वजों की देन है, उन्होंने ये डिस्कवर की थी। अब देखो, जब भी आप शिलाजीत की बात करोगे ना, तो बेनिफिट जानने से पहले, नेगेटिव जानने से पहले आपको प्योरिटी की बात करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में ट्रस्ट मी मोस्ट ऑफ द शिलाजीत फेक हैं, स्कैम हैं। तो वेल पता कैसे करें असली शिलाजीत कौन सी? वेल सबसे पहले तो आपको ये कंफर्म करना है कि कंपनी गारंटी दे रही है कि नहीं। गारंटी मतलब लिटरल गारंटी कि उसमें कितना फुलविक एसिड है। एक्चुअल जादू फुलविक एसिड में होता है एंड बेसिकली जब कोई कहता है शिलाजीत कंज्यूम करो तो वो फुलविक एसिड की ही बात कर रहा है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि शिलाजीत सिर्फ नाम बेचा जा रहा है या उसके अंदर जो पदार्थ होना चाहिए वो इंपॉर्टेंट भी है। जैसे कि वे प्रोटीन में क्या होता है, प्रोटीन, तो कंपनियां गारंटी देती हैं कि भाई लैब टेस्ट करा लो, हिम्मत है तो, और हमें डिफेम करके बताओ। सेम वे यू नीड अ कंपनी जो कि आपको गारंटी दे कि भाई हम इतना तो दे रहे हैं, एंड गारंटी भाई 60% से ऊपर होनी चाहिए, तभी आपको वर्थ इट रहेगा। बट व्हाट इफ मैं कहूं कि एक कंपनी ऐसी भी है जो कि 60 नहीं 70% की गारंटी देती है, उनको आप गलत तो प्रूव करके दिखाओ। अब आप सोच रहे होगे यार बड़ी बकवास कर ली, बता दे कौन सी कंपनी। लो फिर चेक आउट ससा केयर का हिमालयन शिलाजीत। एंड जो मैंने आपको कहा ना कि मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर होता है लैब टेस्ट, कितना फुलविक एसिड है। वेल हियर इज द प्रूफ। आपको हर पैकेट के साथ एक प्रूफ वाली एनालिटिकल रिपोर्ट भी मिलेगी, और आप इसको गलत प्रूव कर दो तो मैं आपको मान जाऊं। आप देख सकते हो इसमें आपको देखने को मिलेगी 73% फुलविक एसिड, जो कि 70 से भी ज्यादा है बेबी। नॉट ओनली दैट, इसमें हैवी मेटल्स के जो टेस्ट हैं वो भी पास हुए हैं, विच मीन्स आपकी बॉडी में हैवी मेटल्स भी नहीं जाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द सप्लीमेंट्स में आपको मिलेंगे हैवी मेटल्स, जो कि फ्यूचर में जाकर बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें क्रिएट करते हैं, कैंसर तक कॉज कर सकते हैं। अब जब मैं शिलाजीत की बात कर रहा हूं ना, इसके पॉजिटिव तो आपने कहीं ना कहीं सुने होंगे, बट आपने काफी सारी मिथ भी सुनी होंगी इसको लेकर, जैसे वे प्रोटीन को लेकर है। क्योंकि अगर मैं आपको सच बताऊं तो मैंने अपने पापा को जब ये ससा का शिलाजीत बोला टेस्ट करने को, तो उनका पहला जवाब ये था, नहीं भाई इससे कुछ नेगेटिव इफेक्ट ना हो जाए। तो मैंने उन्हें बताया नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि मोस्ट लोगों के दिमाग में पता क्या था शिलाजीत सुनते ही, सेक्स करने की शक्ति जो कि हाँ कुछ हद तक सच है, बट शिलाजीत सिर्फ उसके लिए यूज नहीं होता है। शिलाजीत आपकी जिम की परफॉर्मेंस को एनहांस करता है। कैसे? रिकवरी अच्छी करवाकर, क्योंकि आपको पता है जिम करने से कुछ नहीं होता, आप रिकवर कितना अच्छा कर रहे हो, जो मसल लूज किया उससे डबल गेन कर पा रहे हो कि नहीं, वो ज्यादा मैटर करता है। एंड उसके लिए ये बेस्ट प्रोडक्ट है, क्योंकि आपका ये स्ट्रेस लेवल कम करता है, टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज करता है, आपकी मेंटल हेल्थ को फिक्स करता है, आपकी मेमोरी पावर को इंक्रीज करता है, आपकी कोग्निटिव एबिलिटी, मतलब आप कितने चुस्त हो, रिफ्लेक्सेस कैसे हैं उनको इंप्रूव करता है, आपकी बॉडी से इन्फ्लेमेशन को डिक्रीज करता है। ये देसी भाषा में इन्फ्लेमेशन को आप गर्मी भी समझ सकते हैं। आपकी फर्टिलिटी तक को इंक्रीज कर सकता है, विच मीन्स आपके बेबी फ्यूचर में हेल्दियर होंगे। ये साथ में एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट्स भी देता है, जिससे आपकी बॉडी अंदर से प्योरीफाई हो पाती है। एंड नॉट ओनली दैट, ससा केयर के हिमालयन शिलाजीत को यूज करना भी एक्सट्रीमली इजी है। आपको इसमें दिए गए क्यूट से चम्मच से पी साइज अमाउंट शिलाजीत की निकालनी है। उसके बाद आप उसको ल्यूक वार्म वाटर में या दूध में, जो कि 100 ml के आसपास होना चाहिए, उसमें मिक्स कर दो। दिन में 2 बार पियो और नोटिस करो कैसे तुम्हारी धीरे धीरे कर लाइफ चेंज होना शुरू हो जाएगी। पर देखो मेरा चैनल है मेरे पर्सनल एनेक्डोट्स पर, मैंने क्या एक्सपीरियंस की। जो बिगेस्ट एक्सपीरियंस मुझे मिला था वो था स्ट्रेस लेवल रिड्यूस होना। मैं एक ऐसा आदमी जो कि जनरली हाई स्ट्रेस में बिहेव करता है, और मैं कॉफी भी काफी कंज्यूम करता हूँ, इसलिए मेरी हार्ट बीट भी हमेशा बढ़ी रहती है एंड मैं थोड़ा चिड़चिड़ा सा रहता हूँ। जब मैंने शिलाजीत कंज्यूम करना शुरू किया, अगर आप मेरी कम्युनिटी पोस्ट में स्क्रॉल करोगे यू विल नोटिस 2 मंथ पहले से कर रहा हूँ। इन 2 मंथ में जो बिगेस्ट चेंज मैंने नोटिस किया वो यही है
कि मेरी मेंटल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई। मेरी हार्ट बीट जो कि मैं अपनी वॉच से ट्रैक कर लेता हूँ वो रिड्यूस्ड है। मेरे स्ट्रेस लेवल रिड्यूस्ड है। मेरी ब्रीदिंग शैलो होने की जगह डीपर है। मेरी मेंटल हेल्थ बेटर है। मैं हैप्पियर हूँ। एंड ये पर्सनली मेरे लिए बिगेस्ट बेनिफिट था, क्योंकि आज के जीवन में बहुत ज़्यादा हमारे स्ट्रेस होता है एंड कभी कभी स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है कि वो पैनिक अटैक भी दे सकता है, जो कि मुझे पड़ा था। एंड उसमें हुआ ये कि मैं अपने कमरे में इर्द गिर्द चले जा रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ हो क्या रहा है। बट इसको यूज करने के बाद मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में अपने स्ट्रेस को काफी ज्यादा रिड्यूस कर दिया है। इसको लड़के भी यूज कर सकते हैं, लड़कियां भी यूज कर सकती हैं एंड इसके कोई भी मेजर साइड इफेक्ट्स है ही नहीं, क्योंकि मैं 2 मंथ से यूज कर रहा हूँ, मुझे एक भी साइड इफेक्ट नोटिस नहीं हुआ, ना मेरे पिताजी को। पर जैसा कि मैंने कहा, शिलाजीत की हाइप में आकर सस्ता सा या कोई भी रैंडम एड वाला शिलाजीत मत उठा लेना। ऐसा शिलाजीत लो जो गारंटी दे रहा है। एंड इसीलिए मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूँ, मैं रेकमेंड करता हूँ सेसा का हिमालयन शिलाजीत, जो कि 100% आयुर्वेदिक है और प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ शिलाजीत के साथ आता है। हैवी मेटल्स के टेस्ट में पास हुआ है, फुलविक एसिड 70% से ज्यादा है और ऑथेंटिक शोधाना प्रोसेस से बना हुआ है, जो कि रसा शास्त्रों में मेंशन्ड है आयुर्वेदिक टेक्स्ट्स के। इसमें 80+ मिनरल्स मिलेंगे जो कि आपकी बॉडी में ट्रेस मिनरल्स की कमी को पूरा करते हैं। ट्रेस मिनरल्स क्या हुए? हम लोग जो खाना खाते हैं ना, वो आज के जीवन में इतना ज़्यादा प्योर नहीं है, क्योंकि हमारी सोइल ही प्योर नहीं रही है। इसमें आपको वो ट्रेस मिनरल्स मिलेंगे क्योंकि ये डायरेक्ट पर्वतों से आ रहा है। तो कई लोगों को तो ये ही सबसे पहला नोटिस होगा कि इंक्रीज्ड एनर्जी, क्योंकि वो ट्रेस मिनरल जो कि बचपन से नहीं मिले वो मिलना शुरू हो जाते हैं। मेरे पे विश्वास नहीं तो रेडिट पे जाओ और देखो शिलाजीत कंज्यूम करते लोगों को कैसे कॉफी से भी ज्यादा बेटर बेनिफिट्स मिलते हैं एनर्जी के। पता है क्यों? क्योंकि वो ट्रेस मिनरल्स की कमी को पूरा करता है। पर जैसा कि मैंने कहा, ब्रांड सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। इस कैटेगरी में चाहे अश्वगंधा हो, शिलाजीत हो या कोई भी आयुर्वेदिक सप्लीमेंट हो, फेक बंदे बड़े बैठे हैं भाई, ठगाने बहुत लोग बैठे हैं। इसीलिए मैं फिर याद दिला रहा हूँ, चेकआउट सेसा केयर का हिमालयन शिलाजीत। अगर इंटरेस्टेड होगे तो लिंक जो है पिंड कमेंट में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं चैड लेवल सप्लीमेंट्स पे। फर्स्ट तो है विटामिन सी। विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट है, क्योंकि ये आपकी कोलेजन को इंप्रूव करता है। कम कोलेजन ये होता है, ज्यादा कोलेजन ये होता है। ये आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है, पित्त कम करता है, फिंसियां मुंह पर कम आती है। बट ये तभी लेना है अगर आपको कमी ऑलरेडी है। ऐसे विटामिन सी का सप्लीमेंट लेना मैं इतना सजेस्ट नहीं करूंगा। नेक्स्ट है विटामिन D3K2। विटामिन D3K2 जो है ये तभी कंज्यूम करना अगर आपके ब्लड में इसकी कमी हो। ये आपकी कोग्निशन को इंप्रूव करता है, मतलब आपके रिफ्लेक्सेस, आपकी इम्यूनिटी को इंप्रूव करता है, आपकी हड्डियों की हेल्थ को इंप्रूव करता है, विच मीन्स जो छोटे बच्चे हैं जिनकी हाइट नहीं बढ़ रही वो इससे बहुत बेनिफिट हो सकते हैं। नेक्स्ट है जिंक। जिंक की कमी मुझे थी तो ये मुझे कंज्यूम करना पड़ा। एंड अगर आप इस सेक्शन के पैटर्न को नोटिस करोगे तो वो यही है कि ये वाले सप्लीमेंट्स तभी लेने हैं अगर कमी हो शरीर में। तो अगर आपको जिंक की कमी आप भी कंज्यूम कर सकते हो। इससे इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ने में बहुत ज्यादा हेल्प हुई थी, जिससे मैं ऑटोमेटिकली अपने फैट को कम करता जा रहा था। नेक्स्ट है विटामिन ए। विटामिन ए को कंज्यूम करने का बेस्ट तरीका मेरे हिसाब से गाजरें हैं, जो कि नेचुरल भी है, सस्ती भी। अगर आप विटामिन ए अपनी बॉडी में इंक्रीज करोगे, यू विल नोटिस आपकी स्किन की क्वालिटी बहुत बहुत बेटर हो जाएगी। एंड बिगेस्ट बेनिफिट विटामिन ए का यही है कि आपकी स्किन क्वालिटी इंप्रूव होती है। अब बात करते हैं कोप लेवल सप्लीमेंट्स का। ऐसे सप्लीमेंट्स जिनको मैं मजाक कहूंगा, जो कि नेसेसरी है ही नहीं मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए। पहला तो है मल्टीविटामिन्स। मल्टीविटामिन्स क्या होते हैं कि आप एक डब्बा ले रहे हो जिसमें लिखा है मल्टीविटामिन्स फॉर मेन, है ना? आपने देखे होंगे। ये मैं इसलिए मजाक कह रहा हूँ क्योंकि फॉर अ सेकंड इमेजिन करो आपके किचन में चीनी की कमी है। आपकी मम्मी बोलती है बेटा चीनी लेकर आ। आप जाते हो राशन की दुकान में और वहां एक बना बनाया पैक खरीद लाते हो, मल्टी किचन आइटम पैक, और आप वो ले आते हो। फिर मम्मी क्या करेगी? चप्पलों से मारेगी कि बच्चे मैंने चीनी बोली थी, तू ये क्या ले आया? आटा भी है, ये वो, मेरे को जरूरत ही नहीं है इस चीज की, तो पड़ा है। सेम गोज फॉर दिस काइंड ऑफ बॉक्स जो कि मल्टीविटामिन के नाम से बिकता है। वी डोंट नीड दिस। हमें वो लेना चाहिए जो हमारी बॉडी में कम हो, ना कि सब कुछ, ताकि हमें एक का ही बेनिफिट मिले पर वो ही मिले जिसकी जरूरत। नेक्स्ट एप्पल साइडर विनेगर। ये फनीएस्ट चीज है। मैं बहुत लोगों को जिम में देखा है एप्पल साइडर विनेगर के चम्मच पीते रहते हैं कि मेरी फैट जाएगी। इट डज नॉट वर्क लाइक दिस। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ट्रस्ट मी। फैट सिर्फ कैलोरी डेफिसिट में जाती है, अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट सप्लीमेंट है कोलेजन। कई लोगों को लगता है स्किन की कोलेजन है तो हम कोलेजन खा लेंगे, स्किन का बढ़ जाएगा। बढ़ेगा, पर उससे बेटर है विटामिन ए को ज्यादा कंज्यूम कर लो, क्योंकि वो जो कोलेजन आप पेट में खा रहे हो वो जरूरी नहीं है पूरा का पूरा मुंह पे लगेगा। इसीलिए मैं कोलेजन सबको रेकमेंड नहीं करता हूँ एंड काफी हद तक इसे कोप लेवल में ही रख रहा हूँ। बायोटिन। ये मैंने पता नहीं कितने बंदे देखे बायोटिन की गोलियां पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं इस होप में कि उनके बाल जो हैं वो झड़ना बंद हो जाएंगे। देखो भाई, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि बायोटिन की कमी भी है कि नहीं। ऐसा तो कोई सोचता है नहीं, वो सीधा बायोटिन ले लेते हैं, भाई गंज पड़ रहा है। इट डज नॉट वर्क लाइक दिस। एंड इसीलिए 99% ऑफ द जनता के लिए जिनको बायोटिन की कमी ही नहीं है, उनके लिए बायोटिन की गमीज या सप्लीमेंट जो भी हैं वो वेस्ट ऑफ मनी है।
सो आई विल नॉट इवन रेकमेंड बायोटिन। ये सारे सप्लीमेंट चाहे अच्छे हो बुरे हो आपको अपनी डॉक्टर की निगरानी में कंज्यूम करने चाहिए, क्योंकि मैं कोई डॉक्टर हूं नहीं। एंड एट द सेम टाइम मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि डोंट एक्सपेक्ट कोई भी सप्लीमेंट आपको 2 मंथ से पहले रिजल्ट दे देगा। इट टेक्स एटलीस्ट 60 डेज, तब जाकर बॉडी में चेंजेस नजर आते हैं, मेंटल हेल्थ में चेंजेस नजर आते हैं, फोकस में चेंजेस नजर आते हैं। और याद रखना कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है। कई लोग माइनॉक्सिडिल मुंह पर लगाते हैं, 1 दिन लगाएंगे, 4 दिन नहीं लगाएंगे, फिर बोलेंगे माइनॉक्सिडिल वर्क नहीं की। सेम गोज फॉर ऑल ऑफ दी सप्लीमेंट्स। कंसिस्टेंटली डेली अगर आप सप्लीमेंट्स को यूज करोगे तभी जाकर आपको 60 डेज में रिजल्ट मिलते हैं। आई होप अब आपको कोई भी सप्लीमेंट से रिलेटेड दिक्कत नहीं होगी। फिर से याद दिला रहा हूँ, ससा केयर का हिमालयन शिलाजीत जरूर चेकआउट करना, लिंक जो है पिन कमेंट में मिल जाएगा। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज यूजुअल, सीट एवरीवन, जागते रहो। वाह।